संभवे गुरुदेव नमः। शिव गुरु के चरणों में मैं प्रणाम करती, मेरा प्रणाम के स्वीकार कर लीजिएगा महादेव, स्वीकार कर लीजिएगा। साथ में रहने वाली माता पार्वती जी के भी चरणों में प्रणाम करती, मेरा प्रणाम के स्वीकार कर लीजिएगा। हे माँ, स्वीकार कर लीजिएगा माता। जिस धरती माता पर मैं चर्चा सुनाते हूँ, धरती माता के भी चरणों में प्रणाम करती, मेरा प्रणाम के स्वीकार कर लीजिएगा। हे धरती माँ, स्वीकार कर लीजिएगा। साहेब हरिंदर भैया लीलम दीदी के भी चरणों में प्रणाम करती, मेरा प्रणाम के स्वीकार कर लीजिए। जितना ही गुरु भाई हो, गुरु बहना हो, छोटे बड़े सभी को चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम के स्वीकार कर लीजिएगा। हरिंदर भैया ने 3 सूत्र बता दिए हैं दीदी जी। पहला सूत्र में दया मांगना है जी, इस भाव से जे हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं शिष्या हूँ, मुझ पर दया कर दीजिए। हे महादेव, दया कर दीजिए महादेव, दया कर दीजिए। दूसरा सूत्र में माँ बहन के समझाना है, जे कहना है जे इस तरह से उनको से कहना है जे हे गुरु बहिना, हे गुरु भाई, जना हम शिव के गुरु मान लिए तेना आप भी मान लीजिए। शिव बहुत दयालु है, देवों के देव, संसार के देव है, जगत की गुरु है, जगत की मालिक है। और तीसरा सूत्र में मन ही मन 108 में नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय को जप करना है। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान न की जय। तो देखिए दीदी जी, हम चलते हैं एक कहानी कहने के लिए। जे देखिए जे ये धन किसू के नहीं है, नहीं मेरा है ना किसू के नहीं है, ये तो अपना डेरा है। भगवान ही डेरा बना के भेजे हुए हैं। एक दिन जाना ही पड़ेगा, सभी आदमी के आ जाना है। तो देखिए जे एक कितना विरोधी से अपना बूढ़ी थे, तो अपना धन दौलत अपना बहुत राजा, एक समय ऐसा था उनको जो राजा रानी कहते थे। तो वो लड़की बूढ़ी को से एक लड़का था, एक लड़की था। तो वो बेटा के बहुत पढ़ाया, राजा कहते थे, मगर बेटा के बहुत पढ़ाया, मगर बेटी के नहीं पढ़ाया। देखिए जे बेटा लग कितना वाफुन तोड़े, जे हमको जे होगा से हमको बेटा करेगा। मरीसी के देखिए जे माया की बाजार है आदमी को। तो ये रे एक तल्ला क्या कहता है, वो बूढ़ी बना लिए अपना महादेव की दया से, वो 2 तल्ला 3 तल्ला बना लिए। तो चाहे जे हम बेटा के शादी कर लेते हैं ना, तो हम खूब सुखी में रहेंगे। तो बोले जे ठीक है, ठीक है, तो हम रहते हैं। तो जाके जब उनको पुतो आए तो अपना सासू माँ से बोले जे मम्मी जी प्रणाम करते हैं, प्रणाम किए अपना सासू माँ को, रहने लगे। कुछ दिन की बात हुआ जे रहते रहते गांव समाज नहीं जानते हैं, जे कहता है जे ये कथी है, चढ़ा बढ़ा करे लगे उनको पुतो के। तो उसी पर रहने लगे उनको बूढ़ी के पुतो। और देखिए जे कितना कठिन से अपना घर बनाए 2 तल्ला। देखिए जे आदमी जब जान ठीक है तो सब कुछ ठीक है, जब जान गिर जाता है तो किसी के कोई नहीं है। तो देखिए जो उनको तबीयत बूढ़ी के खराब हो गया महादेव की दया से। ये देह कखनी रहता है कखनी जाता है, से कोई अपना अपना देह के कोई नहीं देखाया है। तो जब उनको सर्दी खोखी बुखार जब हो गया, तबीयत खराब हो गया, तो देखिए जो उनको पुतो कितना विचार करते हैं। तो बिचारी में पड़ गए उनको से इतना ही गंदी बुढ़िया है से। देखिए जे आके इन्ने से थूक फेंकते हैं, उन्ने से थूक फेंकते हैं। तो इसी के कहता है जो घर द्वार उनके बनाया हुआ है, और तब देखिए जे पुतो कितना उनको से अथी करते हैं। तो पति आए तो कहते हैं नहीं सुनते हैं, जाके वहाँ जो जमीन है उसमें जाके एगो झोपड़ी बनाइए, मम्मी के रखाइए हुआ से। बहुत गंदा, ये इतना सुंदर घर में गंदा फेंकती है, थूक खेखार फेंक के गंदा कर देती है, से हुआ दिया। तो वही में एगो माई बहन आया तो कहे हाँ हाँ ठीक है कहते ना, तो बीमारी हो जाता है। तो उनको बात भी बूझ गए। तो धाय उनको बेटा के अपना पत्नी के बात मान के अपना झोपड़ी बना के वो मम्मी के रख दिए। तो वो बोलते हैं जे एगो दी आइए। तो उसको मट्टी के कटोरा, मट्टी के लोटा, ये सब दे के उनका मम्मी के उसी में खाना देते थे। तो महादेव की दया से उनको पोता हुआ।
सियान जब पोता हुआ 6 साल के 7 साल 8 साल के पोता हुआ, तो वही रास्ते से पोता पोती उनको पढ़ने जाता था। तो बूढ़ी के देखते थे जे सब दिन ही आया, वो पुकारता था ये बउआ आओ ना, तो चिंता नहीं है जे हमको दादी है, और न पोती चिंता है जे हमको दादी है। तो एक दिन के बात था जे दोस्त महिम होता है, से कहता है जे हाँ, तो जाके कहा बहुत प्यास, महादेव की दया से बहुत प्यास लग गया वो बच्चा को। तो जाके वही झोपड़ी में अब बैठ गए जे बूढ़ी माँ से, ए दादी माँ से थोड़ा पानी पिलाएगा? तो हाँ बउआ पानी तो पिलाएंगे, वही चुकिया में पानी है से पी लो। तो वो दिन पानी पी के चल गया, कुछ नहीं, अपना पता उता नहीं लिए, नहीं पूछे अपना दादी माँ से। तो एक दिन के फिर बात था जे आया तो दोस्त महिम के लेके आया। तो एक दिन बहुत सवेरे उनको भगवान महादेव उनको मम्मी को बहुत नींद दे दिए, तो वो दिन खाना नहीं बनाया। तो वह खुदी चुन्नी के रोटी दादी माँ के दिया, जाके वो लड़का को मम्मी सब्जी था छुच्छे रुखे। तो वो आया उधर से पोता पोतिया, भूख बहुत महादेव दे दिए, चिन्हा पर्चे देखते हैं जे देखिए जे कैसे महादेव उनको दिन समय फिराता है, कैसे बदला चुकाते हैं। तो वो बोले जे ठीक है। तो फिर वो पढ़ के आए ना, जब पढ़ के पोता पोती आए तो वही दादी माँ के लगन गए। तो ए दादी माँ थोड़ा रोटी है खिलाएगा, बहुत जोर भूख लगा है। हाँ बेटा जा, उसमें अथी में है, मट्टी के अथी कपटी में है, रोटी रखा हुआ है खुदी चुन्नी के, और सब्जी है, खा लो। खुशी से अपना पोता पोती दोनों खा लिया। आत्मा अथी हो गया जी, कैसे दादी माँ खाते हैं खुदी चुन्नी के रोटी, आत्मा वो कलप गया। तो उनको पूछे लगे जे सुनिए दादी माँ से आपको कोई नहीं है, आपको कोई नहीं है? तो है बउआ। तो जी पप्पा है वो लड़का के, तो उसी को नाम बोला जे फन्ना हमको बेटा के नाम है, फन्ना हमको पुतो है, तो उसी हमको 2 तल्ला बनाए हुए हैं मकान, वही हमको ये ज़मीन हमारा ही खरीदा हुआ है, तो वही झुपड़ी बना के हमको रख देता है, जे खाना पीना देता है से आके खाते हैं। तो ये पोता न बहुत ज्ञानी था, पढ़ लिख के दम विद्वान बन गए महादेव की दया से, वही बूढ़ी के पुण्य प्रताप से, दादी माँ के पुण्य प्रताप से वो बहुत विज्ञान हो गए, माँ सरस्वती उनको तैयार हो गए। ये पोता के दक सिवर लग गया जे मेरा ही दादी माँ है, और देखो जे कितना कट काट रहा है। बस वो ना उनको मम्मी से बहुत पैरा तकता है जे हमको बेटा बेटी आई भूखे गया है, ये बेर तक नहीं आया है, से कहाँ है, यहाँ एकदम बेचैन है मम्मी। तो वो जितना जो बर्तन था साल भर से वो जो मम्मी के धाया सासू माँ को, तो वो जितना बर्तन था वो कपटी अथी के मट्टी के आथी के वो नहीं धोता था, सारा झोला में कॉपी किताब अपना दादी माँ के लगन रख दिया। जितना जो था वो बर्तन मट्टी का चुकिया था या वो कपटी था, सब झोला में रख के बैग में लेकर कुत्ते आ गया। तो मम्मी उसको खुश है जाए, देखिए ना बेटा हमको कुछ लेकर आता है जानू खाने के लिए। तो दम विरोधी में है पोता है, से दम विरोधी में है दादी माँ के चलते। ये हमको दादी माँ इतना अरज दिया, तब हमको पापा मम्मी हमको दादी माँ को जंगल में फेंकाया, कपटी में खाना देता है। देखिए जे महादेव कैसे उनको अथी देते हैं, ज्ञान देते हैं उनको, पोता के है महादेव। तो आके कहते हैं जे बेटा क्या चीज़ है बैग में, लाइए ना। वो बहुत विरोधी में अफसोस में कुछ नहीं मम्मी से बोलते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं। तब जाके जाए बेटा खाना खा लो, तो नहीं अखनी खाना नहीं खाएंगे, हम खा के आए हुए हैं। अरे बेटा कहाँ खाना खा लिया? तो नहीं हम खाना खा के आए हैं मम्मी। तो छूना ही नहीं देते हैं बैग। तो फिर कुछ देर के बाद विरोधी से अपना देख के, तो वह मम्मी देखते हैं खोल के, तो कह रहे बेटा ये सब गंदा बात है, गंदा कहाँ से उठा के ले आया है, जाओ इसको भीगाओ। तो नहीं मम्मी हम लाए हैं दादी माँ की, जब सब दादी माँ वहाँ रख के आप फोड़ देगा तो आपको क्या चीज़ में हम खाना पानी देंगे, आप बुढ़ाइएगा तो दादी माँ ऐसा हो जाइएगा। तो उसको दक सिवर लगा मम्मी के, जे देखिए जे ठीक है बात कहता है, से कैसे हमको बेटा छोटा सा नहीं बेटा है या कैसे बोल दिया जे आपको क्या चीज़ में खाना देंगे।
इतना बात सुन के महादेव की दया से ये पुतो गए और उनको उठा पुठा के अल्लाह के बढ़िया से निहा सुना के और वो अपना जो पलंग पर सुते थे वही पलंग पर रख के उनको पूजा करने लगे सासू माँ के। तो देखिए जे इसी के तरह से कहते हैं जे किस तरह से भगवान भेंट होते हैं और कहाँ भगवान रहते हैं, किसको पाल में माँ सरस्वती ज्ञान देते हैं। तो इतना ही कह के महादेव की चर्चा को विराम करते हैं। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। इस पर एगो भजन है दीदी, एगो भजन सुन लीजिए। जी कहते हैं, भोले निदर्दी दर्दियो न जाने, हमरा से भांग पिसवा बेला। भोले निदर्दी दर्दियो न जाने, हमरा से भांग पिसवा बेला। कहाँ पड़े हाई तलोरिया सिलौटिया, कहाँ पड़े भंगिया धथुरे बाबा। कहाँ पड़े हाई तलोरिया सिलौटिया, कहाँ पड़े भंगिया धथुरे बाबा। पर्वत पहाड़ पड़े बलमिया धथुरेवा, अगना में लोरिया सिलौटिया बा। पर्वत पहाड़ पड़े भंगिया धथुरेवा, अगना में लोरिया सिलौटिया बा। भोले निदर्दी दर्दियो न जाने, हमरा से भांग पिसवा बेला। भोले निदर्दी दर्दियो न जाने, हमरा से भांग पिसवा बेला। पहला में दाया हन, दूसरा में चरिचा, तीसरा में नमः शिवाय जपेला। पहला में दाया है, दूसरा में चरिचा, तीसरा में नमः शिवाय जपेला। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय।